4 स्टूडेंट्स उनके जाते विपिन खुशी से उछल पड़ा। उसे तो लगा था कि पहले की तरह आज भी विपिन कोई स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, लेकिन यहाँ तो 4-4। फिर उसका ध्यान उसके खाली जेब पर पड़ा। एक भी टोकन नहीं बचा था। बिना टोकन के वो और दाखिले नहीं ले पाएगा। मैं कुछ और टोकन ले आता हूँ। टीचरों को टोकन स्कूल से ही मिलते थे। उसके कुख्यात होने की वजह से उसे 4 ही टोकन मिले थे। उन्होंने यही सोचा था कि विपिन 4 भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास टोकन नहीं होंगे तो और स्टूडेंट चाहकर भी उसे अपना टीचर नहीं बना पाएंगे। टोकन के अंदर टीचर की जानकारी होती थी। टोकन मिलने पर स्टूडेंट अपने खून की एक बूंद उस टोकन पर गिराकर उस टीचर का स्टूडेंट बन सकता था। दूसरी ओर अगर वे अपना नाम वापस लेना चाहते थे तो टीचर के खून की एक बूंद टोकन पर पड़ते ही स्टूडेंट की जानकारी उस टोकन पर से मिट सकती थी। इतना सोच वो क्लास से बाहर निकला। सूरज चमक रहा था और गर्मी की वजह से पसीना भी आ रहा था। नए और पुराने सारे स्टूडेंट्स फुटपाथ पर इधर उधर टहल रहे थे, लेकिन सभी के चेहरे पर उत्सुकता और खुशी थी। फुटपाथ के आखिर में एक बिल्डिंग थी जिस पर प्रबंधन लिखा था। टोकन इसी बिल्डिंग से लिए जा सकते थे। ये देखो कौन आया है, हमारे स्कूल के सबसे मशहूर टीचर। स्टूडेंट्स का दाखिला लेना छोड़ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं बताता हूँ। शायद तुम एक भी टोकन का इस्तेमाल नहीं कर पाए और इसलिए उन्हें लौटाने आए हो। विपिन के अंदर घुसते ही किसी ने ताना मारा। विपिन ने सर उठाकर देखा तो पाया सामने एक मोटा आदमी हंस रहा था। वो कम से कम 300-400 किलो का तो होगा। उसे उस आदमी का नाम याद आया, साहिल। साहिल प्रबंधन कमेटी का टीचर था। वो एक नीच इंसान था जो दूसरों का श्रेय खुद ले जाता था और अपनी गलतियां दूसरों के सिर पर डाल देता था। और क्योंकि विपिन स्कूल के सबसे छोटे टीचरों में से एक था तो वो कई बार उसका शिकार बन चुका था। वो ना तो विपिन की इज्जत करता था, ना ही उससे ढंग से बात करता था। जहां मिले वही ताने मारने लग जाता था। उसने ही विपिन को टोकन देते टाइम ताना मारा था कि विपिन तो इनका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नए विपिन की उसमें कोई लड़ाई नहीं थी, इसलिए वो शांति से बोला, मेरे टोकन खत्म हो गए, मुझे और टोकन चाहिए। खत्म हो गए? साहिल जोर से हंसा। सब सुनो, यहाँ देखो, स्कूल का सबसे निकम्मा टीचर कह रहा है टोकन खत्म हो गए। ये तो आज तक सबसे मजेदार जोक है। मुझे तो लगा तुमने इसे 4 टोकन दिए थे, सारे खत्म हो गए। अच्छा मजाक है। आखिर ये दूसरे टीचर को भी अभी तक केवल एक ही स्टूडेंट मिला है और ये जिसके 0 अंक आए थे उसे स्टूडेंट मिल गया। ये क्या कह रहे हो? बाहर निकालो इसे यहाँ से। वैसे भी स्टूडेंट ना होने की वजह से कल तो इसे स्कूल से निकाल ही देंगे। साहिल को चीखता देख आसपास के कुछ टीचर बोले, 0 नंबर लेकर भी क्या ये डींग हाँक रहा है? स्टूडेंट तो तुम्हारे नाम से ही भी दूर भाग जाते हैं, तुम्हें अपना टीचर कौन बनाएगा? विपिन उनकी बात सुन हंसा और बोला, ओह, तुम्हें लग रहा है कि मैं डींग हाँक रहा हूँ। ठीक है, क्यों ना हम शर्त लगाएं? शर्त? ठीक है, अगर तुम्हें हारने का इतना ही मन है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। बस एक दिक्कत है, तुम बेकार ही नहीं गरीब भी हो। मुझे नहीं लगता कुछ भी दे पाओगे। साहिल, जिसने ये कभी ना सोचा था कि विपिन जैसा टीचर जिंदगी में कभी उसे चैलेंज करेगा, ये सोचकर ही उसे हंसी आ जाती थी। मैं क्या दे सकता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैंने शर्त रखी है, क्या दाव पर लगाना है? मैं खुद सोच लूंगा। विपिन ने घूरते हुए कहा, ओह, तुम खुद सोच लोगे? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है तुम कोई कबाड़ ही दाव पर लगाओगे। तुम्हारे साथ तो मेरे दादा भी शर्त ना रखें। तुम्हारे साथ शर्त लगाकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना। साहिल नफरत भरी आवाज में बोला। विपिन स्कूल का सबसे कम लेवल का टीचर था और रैंक में आखिर, और क्योंकि उसे एक स्टूडेंट भी नहीं मिलता था तो उसे कोई बोनस या साधन भी नहीं मिलते थे। अगर स्कूल में कोई सबसे गरीब था तो वही था। वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी किफायती था और ध्यान लगाने के लिए उसके पास साधन भी कम थे। लेकिन विपिन ने हार नहीं मानी। वो बेपरवाही से हंसा और आगे बोला, मैं अपने गाल को दांव पर लगाना चाहूंगा। अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें 3 बार चांटा मारूंगा, वो भी सबके सामने। लेकिन अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें 3 बार चांटा मारने दूंगा। बोलो, हिम्मत है? चांटा? विपिन की बात सुन साहिल थोड़ा हिचकिचाया। स्कूल के नाकारा टीचर से चांटा खाना, अगर वो हार गया तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इतनी शर्म से वो मर ही जाएगा। विपिन मुस्कुराया। कहो, हिम्मत है या नहीं? साहिल, डर किस बात का है? हम सभी इसे अच्छे से जानते हैं। 0 नंबर वाले टीचर को एक भी स्टूडेंट मिल जाए, ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है। ये बस डराने की कोशिश कर रहा है। अगर इस जैसे को स्टूडेंट मिलने लगे तो मेरे पास तो कई 100 हो जाने चाहिए। अगर इस साल के स्टूडेंट्स बेवकूफ भी हुए तो भी इतने बेवकूफ तो ना होंगे। बाकी टीचर्स नकली मुस्कुराहट दिखाते हुए बोले,
कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि उसके भी स्टूडेंट्स हो सकते थे। साहिल उनकी बात मानकर बोला, ठीक है, शर्त मंजूर है। आप लोग साइड पर खड़े होकर तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्या आप भी शर्त लगाना चाहेंगे? विपिन ने बाकी टीचरों से पूछा। वे भी बिना सोचे शर्त में शामिल हो गए। एक टीचर तो कहने लगा, क्यों, तुम्हारे गाल पर ज्यादा ही खुजली हो रही है क्या, जो सबसे थप्पड़ खाना चाहते हो? मुझे मंजूर है, मुझे भी। तुमसे कौन डरता है? तुम्हें मारी खानी है तो ठीक है। साहिल बोला, तुमने कहा 4 स्टूडेंट्स तुम्हारी क्लास में दाखिल हुए, जाओ उन्हें लेकर आओ ताकि हम उनसे पूछ सकें, या तुम्हें हार मानकर सीधा चांटे खाने हैं? यहाँ ले आओ। विपिन ने सिर हिलाया। तुम सब प्रबंधन कमेटी में हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता। स्टूडेंट्स जांचना बहुत आसान है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने किसी टीचर का टोकन लिया है तो उसकी जानकारी शिक्षा ब्यूरो में दर्ज हो जाएगी। शिक्षा ब्यूरो से पूछ लो, साफ हो जाएगा कि 4 स्टूडेंट्स हैं या नहीं। शिक्षा ब्यूरो सिर्फ मेरे लिए झूठ तो नहीं बोलेगा ना? अगर किसी भी स्टूडेंट ने टोकन लिया था तो उसकी जानकारी खुद ही शिक्षा ब्यूरो के पास चली जाती थी। उसमें कोई फरेब नहीं कर सकता था। समर्थ, तुम देखो कर आओ, फिर देखते ही इसका क्या कहना है। विपिन का आत्मविश्वास देखकर साहिल एक टीचर की ओर मुड़कर बोला। समर्थ भी उन टीचरों में से एक था जो विपिन का मजाक बना रहे थे। साहिल की बात मान वो शिक्षा ब्यूरो की तरफ चल दिया। शिक्षा ब्यूरो भी उसी बिल्डिंग में था। उतरे मुंह के साथ वापस आने में समर्थ को ज्यादा टाइम नहीं लगा। क्या हुआ? समर्थ का उतरा चेहरा देख साहिल सहम गया और उसे लगा कुछ तो बुरा होने वाला है। समर्थ बोला, 4 स्टूडेंट्स ने इसके नाम का टोकन लिया है। ये रही उनकी जानकारी। क्या वे 4 अंधे थे या बेवकूफ थे? स्कूल में इतने टीचरों में से उन्होंने 0 नंबर वाले टीचर को चुना। साहिल ने लिस्ट छीनकर कहा, मुझे देखने दो, कहीं इसने किसी अपंग या अंधे को स्टूडेंट तो नहीं बना लिया जिन्हें किसी भी समय स्कूल से निकाला जा सकता है। बाकी टीचर भी लिस्ट को पढ़ने लगे। टीचर कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स को भी दाखिला दे देते थे ताकि स्टूडेंट्स बढ़ा सकें। ऐसे स्टूडेंट्स को कभी भी निकाला जा सकता था। अगर रहे भी तो भी कुछ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे। साहिल के हिसाब से तो विपिन जैसे टीचर को अगर स्टूडेंट्स मिल भी गए तो वे सबसे बेकार स्टूडेंट्स ही होंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को दाखिला देने में किसी भी टीचर को गर्व नहीं, शर्म आनी चाहिए। रुमा मदान एक लड़की, नाम से तो कुछ खास नहीं लग रही, शायद एंट्रेंस रिजल्ट के आखिरी स्टूडेंट्स में से एक होगी। पहला नाम पढ़ते ही साहिल ताना मारते हुए बोला, कराटे स्कूल में हर कोई नहीं आ सकता था। सिर्फ दाखिले के लिए भी स्टूडेंट्स को एंट्रेंस देना पड़ता था। फिर उनका रिजल्ट आने पर और टीचर के मानने पर ही उन्हें दाखिला मिल सकता था। जिनका नाम लिस्ट में ऊपर होता था उन्हें टीचर जल्दी स्टूडेंट बना लेते थे। वे सब स्कूल में पहले से ही विख्यात होते थे। रोमा उनमें से एक नहीं थी। इससे पहले कि साहिल अपनी बात पूरी करता, पास ही खड़े दूसरे टीचर ने कहा, साहिल सर आगे पढ़िए। क्यों, क्या जितना मैंने कहा उससे भी बुरी स्टूडेंट है? हंसते हुए साहिल ने लिस्ट फिर पढ़नी शुरू की। फिर आंखें कसते हुए रोमा की जानकारी दोहराई। रैंक 67, रीता मदान की छोटी बहन। रीता एक श्रेष्ठ की स्टूडेंट है और हरिनगर के 4 बड़े खानदानों में से एक का हिस्सा है। मदान खानदान की छोटी बेटी, रीता की छोटी बहन। साहिल को यकीन नहीं हो रहा था। हरिनगर में 4 बड़े खानदान रहते थे, मदान फैमिली उनमें से एक थी। ऐसे खानदान की बेटी ऐसे टीचर से पढ़ेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे किसी को शर्मा या वर्मा सर से पढ़ना चाहिए था। अगर रोमा की फैमिली के बारे में सोचकर ही साहिल सहम गया था तो रोमा के बड़े भाई के बारे में जानकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। रोहित मदान। रोहित स्कूल में 2 साल पहले दाखिल हुआ था। स्कूल के टॉप 10 स्टूडेंट्स में गिना जाता था। इस साल तो उसे एक श्रेष्ठ में अपना स्टूडेंट बना लिया था। अगर उसका बड़ा भाई इतना टैलेंटेड है तो रोमा भी कम टैलेंटेड नहीं होगी। एक नामचीन खानदान, टैलेंट और ऐसा बड़ा भाई होने पर भी उसने विपिन को अपना टीचर चुना। ऐसा कैसे हो गया? साहिल को लगा वो बेहोशी हो जाएगा। उसे यकीन न करते देख पास खड़े एक और टीचर ने उसका ध्यान बाकी के स्टूडेंट्स की ओर लाते हुए कहा, नीचे देखो। साहिल कहने लगा ही था विपिन ने शायद किस्मत से एक स्टूडेंट्स को पा लिया, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। अगले शायद बेवकूफ स्टूडेंट्स होंगे कि उसने नीचे लिखा नाम पढ़ा और उसे एक और झटका लगा। रेनू जो एंट्रेंस में 7 रैंक पर आई है, करीमनगर के मेयर की बेटी। साहिल अब रोने के कगार पर था। उसने अभी अभी कहा था विपिन ऐसे स्टूडेंट का टीचर बनने का तो सिर्फ सपना ही देख सकता था, लेकिन रेनू, वो तो इतनी मशहूर थी कि कई टीचर उसे अपनी स्टूडेंट बनाना चाहते थे। उसने रेनू के बारे में सुन रखा था। वो न केवल सुंदर थी बल्कि टैलेंटेड भी थी और उसके पिता की इस स्कूल में बहुत इज्जत थी। ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए तो टीचर आपस में लड़ जाते थे। वो विपिन को ही अपना टीचर क्यों बनाएगी? नामुमकिन, ये नामुमकिन था। उसने अपना गुस्सा और अविश्वास दबाने की कोशिश की। उसने नीचे लिखे नाम भी पढ़े, रोहन और आरव। ये दोनों ज्यादा मशहूर तो नहीं थे,
लेकिन इन्होंने भी टॉप 100 की रैंक ली थी। खासकर आरव, सुना था वो भाला चलाने में बहुत अच्छा था। एंट्रेंस की कुछ पाबंदी के कारण वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाया था, इसलिए उसकी रैंक थोड़ी कम आई थी। लेकिन अगर उसे उसका भाला चलाने की इजाजत मिल जाती तो शायद उसकी रैंक टॉप 20 में होती। बार बार उन नामों को देख साहिल और बाकी के टीचर पागल हुए जा रहे थे। कुछ तो गड़बड़ थी। अचानक साहिल गुस्से से चिल्लाया, तुमने धोखे से उन्हें अपना स्टूडेंट बनाया होगा। अगर उन्होंने तुम्हें अपना टीचर बना भी लिया तो भी वे जानते नहीं कि तुम कौन हो। जैसे ही उन्हें पता लगेगा तो वो तुम्हारी क्लास से अपना नाम वापस ले लेंगे। 0 नंबर लेने वाले टीचर के पास ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की काबिलियत नहीं हो सकती। उसने कुछ तो धोखाधड़ी की थी। जब उसके धोखे के बारे में उन्हें पता लगेगा तो वे जरूर अपना नाम वापस ले लेंगे। अगर उसे अभी 4 स्टूडेंट मिल भी गए तो भी ये ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं। वे टिक ही नहीं सकते। विपिन को उनके यकीन करने या गुस्सा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तुम्हारी दिक्कत नहीं कि वे नाम वापस लेते हैं या नहीं, शर्त इस बात की थी कि मेरे पास स्टूडेंट है या नहीं। अब जब तुमने जांच कर ली है तो शर्त पूरी करें। साहिल, समर्थ और बाकी के 2 टीचरों का मुंह ऐसे लटक गया मानो किसी की मौत की खबर सुन ली हो। शर्त सिर्फ स्टूडेंट्स होने या ना होने की थी, इसकी नहीं कि वे टिकेंगे या नहीं। उस हिसाब से वे शर्त हार गए हैं, लेकिन वो कैसे इस नकारा टीचर से थप्पड़ खाएं? कभी नहीं। शर्त अगर हम पूरी ना करें तो, साहिल हंसता हुआ बोला। उसके बाद सुन बाकी टीचर भी कहने लगे, हाँ अगर हम ना माने तो क्या कर लोगे? मारोगे? मार सकते भी हो।